हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। कैसे हैं आप लोग? तो आई एम दीपक गड़ा। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन PGIMS रोहतक एंड आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट अपलोड अ वीडियो इन लास्ट वीक बिकॉज आई वॉज लिटिल बिजी watching web series. So in this video I'll be telling you about how to prepare for NEET 2022. Okay, and this is स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु आर इन 12th नाउ, जो भी 12th में हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब आप 12th में होते हो। तो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दैट हाउ आई बैलेंस्ड माई 11th एंड 12th इन लाइक हाउ आई डिड प्रिपेयर फॉर 11th एज वेल व्हाइल आई वाज इन 12th। तो चलो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस शुरू करते हैं। तो 11th में जब आपने एडमिशन लिया तो उसके बाद आपने 11th करी। मोस्टली की 11th अच्छी नहीं होती क्योंकि उनको नहीं पता होता, मोस्टली के पास इतना गाइडेंस नहीं होता कि आपकी 11th अच्छी हो पाए। तो फिर 12th हो गई, 12th में आ गए। अभी आप जो बच्चे अभी 12th में हैं तो उनको सबसे मेजर टेंशन, अगर जो नीट के लिए ज़्यादा सीरियस है, उनको मेजर यही प्रॉब्लम होगा कि यार 11th कैसे करें साथ में। जिसकी अच्छे से 11th हुई है उसको ये रहेगा कि रिवाइज कैसे करें, और जिसकी अच्छे से हुई नहीं है और अभी वो सीरियस हो गया है कि 12th आ गई है तो उनको भी अभी टेंशन हो गई है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे करा। तो जब आपकी 12th भी अब 12th में हो तो मैंने मोस्टली अपना 12th पहले किया, क्योंकि आप 11th थोड़ा बहुत तो करके आए हो, क्लास तो अटेंड करी ही है, थोड़ा बहुत दिमाग में है। और अभी अगर 12th में आप 11th पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे तो, क्योंकि फाइनल में बोलते 11th ज़्यादा आती है, नहीं आती, वो लगभग इक्वल ही रहती है, थोड़ा बहुत 11th ज़्यादा आती है, उससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप 12th में हुए हो और 12th में भी आप अगर 11th ज़्यादा फोकस करके पढ़ोगे तो 12th कौन करेगा भाई। तो मेन बात ये है कि आप पहले आपको अपनी 12th पे ज़्यादा अच्छा फोकस करना है। अगर आप जैसे एक हफ्ता है, ठीक है, तो एक हफ्ते में आप 12th अभी कर रहे हो, नया नया है, इंटरेस्ट आ रहा होगा। दूसरा, आपको ना अभी प्रेशर लेने की आदत हो गई होगी क्योंकि 11th कर चुके हैं यार, तो अभी तो प्रेशर अभी आ गया कि इतना ज़्यादा पढ़ना है, ये पढ़ना है डेली। ये मैं बताऊंगा नहीं कितना पढ़ना है क्योंकि सब पढ़ने लग गए होंगे अभी। तो उसके साथ अगर आपको जैसे वीकडेज़ है, वीकडेज़ कोई ऑफ है कोचिंग का, स्कूल का, तो उसमें आप 11th कर सकते हो, ठीक है। बायो में एक चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, और ऐसे खुश करोगे अरे NCERT कर ली, इस चैप्टर की याद हो गया, ठीक है। तो आप पूरा जैसे एक वीक है, मैंने कैसे किया, एक वीक है, अगर उसमें कोई फ्री डे है, जैसे मेरा वेडनेसडे ऑफ होता था कोचिंग का, तो मैं वेडनेसडे को अगर 11th हो पाए ट्राई करते हैं, ठीक है। ये भी मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा आपको क्योंकि फिक्स स्केड्यूल है कि आपको ये करना ही करना है, नहीं। आप ट्राई करो कि जो वीक डे आपको खाली मिल जाए उसमें आप पढ़ लो, या वीकेंड तो खाली मोस्टली का होता है, ठीक है। तो जिसकी वीकेंड क्लासेस होती है वो वीकेंड की जगह वीकडेज में पढ़ ले, या जिसका वीकेंड अभी ऑफ होता है तो आप वीकेंड में पढ़ लो। तो ट्राई करो। तो जैसे अभी 4 हफ्ते हैं तो 4 वीकेंड्स हैं आपके पास, तो चारों में से 2 में पढ़ पाओ, 2 में पढ़ लो, 3 में पढ़ पाओ, 3 में पढ़ लो, 4 में पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आपको क्या है, आपको ये नहीं करना कि आपको 11th ही करनी है, आपको 12th करनी है पहले, साथ में थोड़ी बहुत 11th हो पाए तो आप 11th करो, ठीक है। मोस्टली क्या है, बायो लास्ट में हो जाती है। आप जो 12th के साथ अगर बायो करोगे ना, एंड में जब आपकी 12th होने वाली हो जाएगी तब आप अगर बायो शुरू करोगे तो बायो हो पाएगी। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है ना, वो भूलने के लिए होती है। तो उसमें क्या करना है, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक अपना थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, साथ साथ उसकी क्वेश्चन करो, आपको ज़्यादा याद रहेगा। NCERT, ओनली NCERT इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पढ़ लो 11th की, क्योंकि लास्ट में भी रटनी है, अभी रट लो, थोड़ा अच्छा वो हो जाएगा। और फिजिकल है, उसमें थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन लगाते रहो। अभी जो मोस्टली चैप्टर 11th के हैं वो 12th में काम आएंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की भी इतनी दिक्कत नहीं है। रहेगी बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अपने क्वेश्चन करते रहो। मैंने जैसे अपने फिजिक्स वाले वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच इट। उसके बाद उसमें मैंने बताया था, इसमें बोल देता हूँ कि आपको पहले अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। तो नोट्स रिवाइज करने में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग गया मान लो, एक चैप्टर में 1 घंटे के लिए क्वेश्चन कर लो, वो जो चैप्टर है आपके लिए हो जाएगा, और आपको ये हो जाएगा हाँ भाई एक अच्छा सा चैप्टर मैंने फिजिक्स का कर लिया। तो ठीक है, इतना बहुत होता है। आप 11th थोड़ा थोड़ा करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं है कि आपको 1 महीने में 11th करनी है, आपको पूरा 1 साल है लगभग, तो उसमें अगर आपको 11th करनी है, ठीक है। दूसरा, जो कोचिंग या स्कूल वाले अगर आपको नीट के लिए सीरियस हैं तो वो आपका सिलेबस जल्दी करवा देते हैं 12th में, तो सिलेबस जल्दी हो जाता है। 12th हो गई, अच्छे से 12th करो, 12th पर बहुत फोकस करो, ठीक है, क्योंकि 12th के लिए आपको अलग 1 साल नहीं मिलेगा, आप दोबारा एक बार ही 12th कर पाओगे, ठीक है। 11th के लिए तो आपको भी टाइम है। तो अभी आप वैसे भी, जिसने अच्छे से अच्छे भी 11th करी होगी ना, वो भी भूल गया होगा अभी 12th में आने के बाद। तो अपना 12th में आने के बाद आप 11th पे कम ध्यान दो, 12th पे ज़्यादा फोकस करो,
क्योंकि 12th क्या है कि आपको अभी 12th में आपको बोर्ड भी तो देना है स्कूल से पास आउट नहीं हो, अभी कॉलेज नहीं मिला है, तो बोर्ड के लिए अगर एक बोर्ड का भी टेंशन हो जाता है, अरे बोर्ड भी करना है, नीट आने वाला है, उसे 1 महीना पहले, अभी 1 महीना तो पता नहीं, अब तो अगस्त में तो है ही, आगे पता नहीं कब होगा, तो उसमें बहुत टाइम मिलेगा आपको बोर्ड उसमें। हमारे टाइम पे ये था कि 1 महीने के बाद ही वो था, नीट था। तो बोर्ड के लिए मैं ये बताऊं, जिसने अच्छे से बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करी है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में आपको फिजिक्स के तो आपको डेरिवेशंस रटने हैं, उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके कॉन्सेप्ट बने हुए नीट के लिए, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से हो रखा है। रह गया आपका तो अपनी म्यूज़िक या फिजिकल एजुकेशन है, उसमें आप 1 महीना आपको लास्ट का दे देना 12th के एंड का, उसमें हो जाएगा। और इंग्लिश है, इंग्लिश तो भाई आप अंग्रेज तो हो ही हो जाएगा, आपने 10th 11th 12th करी रखी है अच्छे से, तो ठीक है, इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी। इतना कोई बोर्ड का आप इतना मत लेके चलना। दूसरा बोलते रहे बोर्ड में परसेंटेज कम आया, तो अगर आपको नीट ही एक चीज़ मान के चलना है कि आपको करना ही है MBBS है, बनना ही डॉक्टर है, तो आपको करना क्या है, आपको नीट के लिए फोकस करना है ना। तो मैंने कभी बोर्ड के लिए ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, मैं आपको बोर्ड के ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकता, क्योंकि मैं था हरियाणा बोर्ड, मोस्टली आप होते हो CBSE बोर्ड, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा लगेगा नहीं जो मैंने अपना प्रिपेयर किया, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ईजी आता है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो बस ये है कि आप बोर्ड पे ज़्यादा भड़क तो लो मत, क्योंकि लास्ट के आप 2 महीने हैं, आप अच्छे से कर सकते हो। और बाकी रही बात 12th के साथ 11th करने की, तो मैंने बताया आप या तो वीकेंड पे कर लो, या फिर आप वीकडे कोई खाली हो उसमें कर लो, या कोई टेस्ट वाला दिन है 12th का है, कोई टेस्ट दे के आए हो स्कूल कोचिंग में, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो 11th का कोई चैप्टर उठा लो। तो ऐसे करके आप कर पाओगे, ठीक है। तो यही है कि थोड़ा थोड़ा सा करना है साथ में 11th, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और दूसरा, 12th ख़त्म होने के बाद आपके टीचर्स आपकी 11th अच्छे से रिवाइज दोबारा करवाते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि 11th में अगर आपने कोई अच्छे से चैप्टर कर रखे हैं कि आपको लगता है हाँ भाई अच्छे से हो गया, अभी तो बाद में रिविज़न ही चाहिए, उसमें आप जो आपके चैप्टर अच्छे नहीं हो रखे उन पर थोड़ा ध्यान दे लो। हफ्ते में 1 दिन देना, 2 दिन देना कोई बड़ी बात है नहीं ना, तो ठीक है। ऐसे मतलब आपको अपनी 11th अच्छे से करनी है, उसके बाद आपकी 12th, जब आप 12th में अभी हो गए हो तो अपनी 12th अच्छे से करो, फिर अपना 11th आराम से रिवाइज करो साथ साथ। अगर करना चाहो, नहीं करना चाहो तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा साथ में रिवाइज कर पाओगे, उससे थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जो 12th के बाद रिवीजन होता है वो भी ठीक है, ओके। तो यही मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखनी है। चलो बाय। And that is the answer. Do you all understand? Do you all understand?